आज हम लोग बात कर लेते हैं कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे होता है। तो फ्रैक्शन को एडिशन जब हम लोग करते हैं तो उसके लिए दो केस हमारे पास होते हैं। तो हमारे पास पहला केस ये है कि जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो, जब भी हमारा डिनोमिनेटर सेम होगा तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए। ए बाई बी, अगर ए बाई बी प्लस सी बाई बी है, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर हमारा क्या है, सेम है। दोनों जगह दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमारे पास बी है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपली ऐड कर लेते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में यानी ए प्लस सी, और डिनोमिनेटर में बी है तो डिनोमिनेटर में बी को हम लोग लिख लेते हैं। केवल एक को लिखेंगे, ये नहीं कि बी प्लस बी नहीं करेंगे, एक डिनोमिनेटर को केवल लिख लेते हैं। ठीक है, इतना बात है क्लियर? ओके, चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3/2 प्लस 5/2। अब देखिए यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर हमारा सेम है। डिनोमिनेटर देखिए यहाँ पे सेम है, 2 यहाँ भी इस फ्रैक्शन में भी, 2 इस फ्रैक्शन में भी। तो सिंपली क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में हम लोग ऐड कर देंगे। तो 3 प्लस 5 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर को लिख लीजिए एक को 2, तो कितना हो जाएगा 8/2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5/6 प्लस 3/6। अब यहाँ देखिए इसमें भी डिनोमिनेटर हमारा क्या है, सेम है। देखिए दोनों जगह डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में ऐड कर लेंगे 5 + 3, और डिनोमिनेटर को लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 5 3 8 डिवाइड बाई 6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइव बाई 9 प्लस 6/9। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर हमारा सेम है, 9 इस वाले फ्रैक्शन में भी, 9 इस वाले भी फ्रैक्शन में, तो डिनोमिनेटर में हमारा 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को हम लोग सिंपली ऐड कर लेंगे न्यूमरेटर को, तो 5 + 6, तो कितना हो जाएगा 11/9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब केस 2 की हम लोग बात कर लेते हैं। जब हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो केस 2 यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि व्हेन द डिनोमिनेटर आर डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ द बोथ फ्रैक्शन। जब हमारा बोथ फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, तब उसको कैसे हम लोग ऐड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिखाया गया है, आप लोग को एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि a/b प्लस c/d। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर हमारा एक फ्रैक्शन में d है और एक फ्रैक्शन में b है, दोनों हमारा डिफरेंट है। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए अब उसको हम लोग बात कर लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल 3/2 प्लस 5/3 है। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं 3/2 प्लस 5/3। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर दोनों का क्या हो गया, हमारे पास डिफरेंट हो गया। एक जगह डिनोमिनेटर 3 है और एक जगह डिनोमिनेटर हमारा 2 है। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो हम लोग ये करेंगे कि एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। एलसीएम हम लोग लेंगे किसका, 2 और 3 का। वो एलसीएम जो आएगा उसको पहले लिख लीजिए 6। एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया। ठीक है, एलसीएम 6 आ गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर में हम लोग पहले एलसीएम को लिख लेते हैं। तो देखिए डिनोमिनेटर में पहले हम लोग एलसीएम को यहाँ पे लिख लिए। अब उसके बाद से फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर को, जो फर्स्ट वाला डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम से हम लोग
डिवाइड करते हैं, उसको एलसीएम से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर को जो एलसीएम आया होता है उससे डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर में उसको लिख लेते हैं। तो जब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 3। और इसके न्यूमरेटर में कितना था, 3 पहले से था, तो उसको उसके मल्टीप्लाई में वैसे ही लिख लेते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, ये हमारा हो गया है। बीच में प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल लगा दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद से पहले इसके भी डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करेंगे, जो एलसीएम आता है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से जो स्टेप होता है कि जो सेकंड वाले का डिनोमिनेटर है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, जो सेकंड वाले का डिनोमिनेटर है उसको भी हम लोग जो एलसीएम आया होता है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। एलसीएम जो हमारा होगा उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 6 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। जो आएगा उसको हम लोग उसके न्यूमरेटर में लिख लेते हैं और जो न्यूमरेटर पहले से है उसके साथ क्या करते हैं, उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब देखिए दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम हो गया है, देखिए दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम हो गया है। देखिए यहाँ भी 6 हो गया इस वाले फ्रैक्शन में भी और इस वाले फ्रैक्शन में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर लेंगे। 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 3 में कितना हो जाएगा, 9, 9 डिवाइड बाई 6 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का 5 में करेंगे तो 10 डिवाइड बाई 6। अब जैसे हम लोग ऐड करते थे बस देखिए फ्रैक्शन दोनों का सेम हो गया, डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया है, सिंपली क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए, 9 प्लस 10 डिवाइड बाई 6। तो कितना हो जाएगा, 9 और 10 19 डिवाइड बाई 6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार आप लोग को फिर से समझा देते हैं। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल था 3/2 प्लस 5/3 था। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर हमारे दोनों जगह क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो पहला काम हमें ये करना है कि हम लोगों को एलसीएम लेना था। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। तो पहले डिनोमिनेटर में हम लोग उस एलसीएम को लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे उस एलसीएम को हमने लिख लिया है। फिर जो फर्स्ट वाले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम लोग एलसीएम से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वाले एलसीएम से हम लोग देखिए यहाँ पे डिवाइड किए हैं। फर्स्ट वाले एलसीएम को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आया। और यहाँ पे न्यूमरेटर में कितना है, 3 है। न्यूमरेटर में कितना है हमारे पास, 3 है। तो उस 3 को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया। तो 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 6। फिर बीच में प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल लगा दिए। फिर सेकेंड वाले फ्रैक्शन में भी देखिए एलसीएम जो था उसको डिनोमिनेटर में है लिख लेंगे। तो एलसीएम को डिनोमिनेटर में यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, जो सेकंड वाले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको जो एलसीएम आया होता है उससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2 आया। और इस फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में कितना है, 5 है। तो जस्ट 5 उसके साथ हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया। बस देखिए अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है। डिनोमिनेटर सेम हो गया, देखिए यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। तो बस 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 9 आ गया। डिनोमिनेटर में 6 था तो 6 हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद से 2 का 5 में करेंगे तो 10 आया। और 6 यहाँ पे डिनोमिनेटर में था तो 6 यहाँ पे लिख लिया। डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, डिनोमिनेटर हमारा देखिए दोनों सेम हो गया है, 6 6 हो गया है। तो उसके बाद से क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को आप लोग लिख लीजिए। डिनोमिनेटर में 6 यहाँ पे हम लोगों ने 6 यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं। और यहाँ पे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में हम लोग ऐड कर लेंगे। तो 9 प्लस 10 9 प्लस 10 यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया।
अब 9 + 10 कितना हो जाएगा हमारा 19, और डिनोमिनेटर में 6 था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। 3/2 + 1/4। ठीक है, 3/2 है प्लस 1/4 है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, आप लोग बताइए। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर का, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 4, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो गया, तो 4 हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। तो सबसे पहले जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला स्टेप होगा कि दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। देखिए दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम लिए, कितना आ गया 4, तो डिनोमिनेटर में उसी एलसीएम को हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिया हम लोगों ने। अब उसके बाद से फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से जो एलसीएम आया होता है उससे हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो चलिए डिवाइड भी कर लिए। जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आएगा, और साथ में इसके न्यूमरेटर में कितना है 3 है, बस उसी को उसके साथ आप लोग क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, बीच में प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल लगा दीजिए। अब उसके बाद से डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, जो एलसीएम आया होता है उसी को लिखते हैं डिनोमिनेटर में, 4 लिख दिए। अब क्या करेंगे सेकेंड वाले फ्रैक्शन को, जो एलसीएम आया होता है उससे हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कर लीजिए। तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में इसके साथ कितना है 1, तो 1 को लिख लीजिए। अब देखिए दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम हो गया है, 4 यहाँ भी और 4 यहाँ भी। सिंपली क्या करेंगे इसको ऐड कर लेंगे। 2 का 3 में जब टेबल पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6/4, बीच में प्लस का सिंबल है प्लस का सिंबल लगा दीजिए। 1 का 1 में तो 1 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा 6 + 1 डिवाइड बाई 4। डिनोमिनेटर सेम है, बस ऐड करना था। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 7/4। आंसर कितना हो गया 7/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि एडिशन ऑफ दी फ्रैक्शन, जब फ्रैक्शन को ऐड करना था तो उसको कैसे किए। अब हम लोग देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ दी फ्रैक्शन, जब फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना होगा तो उसके लिए भी हम लोग सेम प्रोसेस वही करते हैं जैसे हम लोग फ्रैक्शन का एडिशन किए थे, उसी प्रकार से हम लोग फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। तो फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन में भी दो केस होंगे। फर्स्ट केस हमारा होगा कि जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होगा, जब हमारा डिनोमिनेटर जो बहुत फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर सेम होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिखाया गया है a/b माइनस c/b। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही वहाँ पे ऐड कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे a माइनस c, और डिनोमिनेटर सेम है तो बस डिनोमिनेटर को एक डिनोमिनेटर को हम लोग लिख लेते हैं। तो बस यही हम लोग को करना है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इसको। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 4/3 है माइनस 2/3 है। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर दोनों का क्या है हमारे पास सेम है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 4 - 2 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर जो है उसको एक को डिनोमिनेटर लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये 3 हो गया, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा तो 2/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। (5/4 - 2/4। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर हमारा दोनों जगह सेम है
तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 5 - 2 डिवाइड बाई, एक डिनोमिनेटर को लिख लीजिए 4, तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 3/4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए। 6/9 माइनस 4/9। देखिए डिनोमिनेटर दोनों जगह हमारा सेम है, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 6 - 4, और न्यूमरेटर को, एक न्यूमरेटर को लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 9 हो गया। आंसर कितना हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 डिवाइड बाई 9। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसके बाद से हम लोग किस सेकंड की, अब यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं किस सेकंड का, जब हमारा डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, जो फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर हमारे पास है वो डिफरेंट है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग को दिखाया गया है कि a/b माइनस c/d। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले फ्रैक्शन में b है डिनोमिनेटर में, और सेकंड वाले फ्रैक्शन में d है डिनोमिनेटर में। तो ये हमारे b एंड d हमारा फ्रैक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। सेम उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग एडिशन, जैसे हम लोग फ्रैक्शन का एडिशन हम लोग किए थे डिफरेंट डिनोमिनेटर का। चलिए एक एग्जांपल से आप लोग को बताया जाता है। एग्जांपल 4/3 माइनस 2/6। तो वहां पे एडिशन था और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। सारा फॉलो जो भी रूल्स हैं सब उसी हिसाब से हम लोग करेंगे, बस कहाँ पे चेंज करेंगे, बस साइन का हम लोग चेंज कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, एलसीएम ऑफ 3 and 6, तो कितना आ जाएगा, 3 and 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा। फर्स्ट नियम क्या था हमारे पास कि डिनोमिनेटर में हम लोग एलसीएम को लिख लेते हैं, लिख लिए डिनोमिनेटर में। उसके बाद फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे 3 में 6 से कितना आ जाएगा, 6 को 3 से करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और न्यूमरेटर को उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए उसके आगे देखते हैं। अब बीच में सिंबल क्या है, माइनस का है, तो माइनस का सिंबल लगा दीजिए। फिर सेकेंड वाले फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, जो एलसीएम आया रहता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो लिख लिया है यहाँ पे हम लोगों ने। फिर सेकेंड वाले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर रहता है उससे हम लोग एलसीएम को डिवाइड करते हैं। डिवाइड कर लीजिए, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब उसी को हम लोग न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 × 2। ठीक है, अब देखिए हमारे पास आएगा क्या। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर हमारे दोनों फ्रैक्शन का सेम हो गया है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा बाई 6 माइनस, और यहाँ पे 1 को 2 से करेंगे तो 2/6। डिनोमिनेटर देखिए दोनों का सेम है, बस क्या करना है, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 8 - 2 डिवाइड बाई 6। आंसर कितना हो जाएगा 6/6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब एक और एग्जांपल से हम लोग इसको समझ लेते हैं। 5/3 माइनस 2/9। ये हमारा एक एग्जांपल है। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग का क्या था, एलसीएम ऑफ 3 and 9। 3 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा 9। उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लिया एलसीएम 9 हो गया। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में पहले एलसीएम को लिख लिए, 9 लिख लिया हम लोगों ने।
अब यहाँ पे फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, जो एलसीएम आया होता है उसको डिवाइड करेंगे, फर्स्ट वाले एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को क्या करेंगे, फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को लिख लेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई में, तो 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, बीच में माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल लगा दीजिए, माइनस। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, जो एलसीएम आ रहा था उसको हम लोग लिख लेते हैं, तो एलसीएम को लिख लिए। अब सेकेंड वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से जो एलसीएम आया होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर लीजिए। तो 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और इसके साथ जो न्यूमरेटर में है उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया हमारे पास, सेम हो गया है। देख लीजिए दोनों का डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो गया है। तो 3 का 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का 5 में करेंगे तो 15 डिवाइड बाई 9, और 1 का 2 में करेंगे तो 2/9। डिनोमिनेटर देखिए दोनों का सेम हो गया है। बस सिंपली क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 15 माइनस 2 डिवाइड बाई 9 कितना आ जाएगा, 13 डिवाइड बाई 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि सब्ट्रैक्शन ऑफ दी फ्रैक्शन। अब इसके बाद से तीसरा हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ दी फ्रैक्शंस। अब यहाँ पे इसको हम लोग देख लेते हैं, अगर a/b मल्टीप्लाई c/d है तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझ लेते हैं। एग्जाम्पल 4/6 मल्टीप्लाई 3/2। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करिए, तो 4 मल्टीप्लाई 3, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करिए, 6 मल्टीप्लाई 2। तो कितना आ जाएगा, तो आंसर देखिए कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आ रही है समझ में। चलिए और भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद से एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5/2 मल्टीप्लाई 6/3। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो अभी हमने आपसे क्या कहा कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करिए, तो 5 मल्टीप्लाई 6, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में तो 2 मल्टीप्लाई 3। तो आंसर कितना हो जाएगा, 30 डिवाइड बाई 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3/9 प्लस 5/3। सॉरी गड़बड़ हो गया, प्लस नहीं मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ पे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो न्यूमरेटर में करेंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में करिए, 3 5 जा 3 मल्टीप्लाई 5, और 9 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में तो 9 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा, 15 डिवाइड बाई 27। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
6/3 मल्टीप्लाई 5/2। तो क्या कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में करिए। तो 6 × 5 और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में 3 × 2। तो कितना आ जाएगा, 6×5 = 30 और ये 3×2 = 6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना बात आप लोग को क्लियर है। जब हम लोगों ने बात किया कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, उसके बाद से थर्ड हम लोगों ने बात किया कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ दी फ्रैक्शन। अब फोर्थ हम लोग बात कर लेते हैं कि डिवीजन ऑफ दी फ्रैक्शन। यहाँ पे एग्जांपल दिखाया गया है कि ए को एग्जांपल में दिखाया गया है कि जब ए डिवाइड बाई बी डिवीजन बाई C/D से जब डिवाइड किया जाता है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को एज इट इज लिख देते हैं। तो फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को लिख दीजिए। उसके बाद से जो सिंबल लगा होता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो डिवाइड का रेसिप्रोकल यानी उसका जब उल्टा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। उसके बाद से जो सेकेंड जो फ्रैक्शन है उसका भी हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी उसका उल्टा जो अपर पार्ट है वो लोअर पार्ट हो जाएगा और लोअर पार्ट जो है वो अपर पार्ट हो जाएगा। यानी जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बनेगा और जो डिनोमिनेटर है वो हमारा न्यूमरेटर बनेगा। तो यहाँ पे देखिए सी हमारा न्यूमरेटर है तो वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा और डी हमारा डिनोमिनेटर है तो ये हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक है, अब सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। ए मल्टीप्लाई डी डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई सी। ठीक है, सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कैसे इसके कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं 3/2 डिवाइड बाई 5/3। तो सबसे पहले हम लोग का क्या काम है कि यहाँ पे जो फर्स्ट वाले फ्रैक्शन है उसको तो एज इट इज लिख लीजिए, 3/2 हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद फिर जो सिंबल लगा होता है उसका रेसिप्रोकल करेंगे, डिवाइड है तो रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाई। उसके बाद फिर सेकेंड वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करेंगे तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर, यहाँ 5 न्यूमरेटर है तो ये हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा। 3 न्यूमरेटर है तो ये हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा। 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर है तो ये हमारा न्यूमरेटर बनेगा। आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 3 और 2 × 5 कितना हो जाएगा, 9/10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं इसको। फाइव बाई थ्री डिवाइड 6/9 ये है। तो हम लोग क्या बोले हैं कि फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को एडिटिक लिख लेते हैं। तो 5/3 एडिटिक लिख लिए। उसके बाद जो सिंबल है उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो डिवाइड का रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाई उल्टा होता है। फिर 6/9 का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे देखिए 6 हमारा न्यूमरेटर है तो ये हमारा डिनोमिनेटर बनेगा और 9 हमारा डिनोमिनेटर तो ये हमारा न्यूमरेटर। बस उल्टा कर देंगे, जो ऊपर रहेगा वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा। तो 5×9 डिवाइड बाई 3×6 कितना हो जाएगा, 5 का 9 में करेंगे तो 45 डिवाइड बाई 18। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा अभी तक जो भी हमने आपको बताया, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, इन सारे रिलेटेड अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। उस सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर कोई भी कहीं दिक्कत आता है तो उसको कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आप लोग अपना क्वेश्चन देख लीजिए।
आप लोग उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा। तो आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, फिर 9, 10, 11, 12, फिर 13, 14, 15, 16। ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।